कल स्पेशली कैबिनेट ने एक नई गलती कर दी है, वो तो इंशाअल्लाह अल अजीज मैं आपके कमरे में बैठ के आपको दावे से कहता हूं कि उनको वापस लेना पड़ेगा। इस बार अगर अवाम बाहर निकलती है, मैं फिर से कह रहा हूं कि हुकूमत वक्त और रियासत की, इससे पहले कि इस बार फिर अवाम गढ़ीबाग में आ जाए, यादगार चौक में आ जाए, सदीक अकबर चौक में आ जाए, अपने इस फैसले को कम से कम फिल फोर वापस ले। और अगर रोड पे आ गई अवाम तो मैं ये भी बता दूं कि अब की बार सिर्फ सब्सिडी की नोटिफिकेशन वापस लेके नहीं जाएगी, अब की बार फिर हमें सब्सिडी खत्म करके नोटिफिकेशन देके जाएगी रियासत, लेकिन साथ में एक और नोटिफिकेशन भी देके जाएगी, और वो ये होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी कुदरती वसाइल हैं, राहदारियां हैं, चाहे हवाई हो, चाहे जमीनी हो, चाहे दरिया हो, चाहे मादनियात हो, उन सब का 100% इनकम गिलगित बल्तिस्तान को दी जाए, और जितनी सब्सिडीज पाकिस्तान हमें दे रहा है खुदा के लिए अपने पास रख ले। अब अगर अवाम रोड पे आ गई, इंशाअल्लाह अजीज हम यही नोटिफिकेशन लेके वापस जाएंगे, इससे कम पे फिर हम वापस नहीं जाएंगे। उन्हीं रोडों से या जेलों में जाएंगे या फिर कब्रिस्तानों में जाके अपने आबा अजदाद के साथ रहेंगे, इससे कम पे फिर लोग वापस नहीं जाएंगे। इसलिए आपके वसातत से हुकूमत वक्त और रियासत दोनों को यह बतलाना चाह रहा हूं, इससे पहले कि अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग बाहर निकले, इस फैसले को, सब्सिडीज को जो आप लोगों ने कैटेगराइज करके जो एक ड्रामा किया है, ये सब्सिडी आप कोई हमें खैरात में नहीं दे रहे हैं, या गिलगित बल्तिस्तान के लोग कोई गरीब नहीं है जो तुम ये सब्सिडी दे रहे हो। मैं एक मुतनाज़ा इलाका हूं, और मुतनाज़ा इलाके के हर शहरी का, चाहे वो 22 सिकल नहीं, अगर 44 सिकल होते तो वो होते नहीं, अगर होते तो उसका भी हक था, क्योंकि वो भी मुतनाज़ा शहरी है, पाकिस्तान का आईनी शहरी नहीं है। पाकिस्तान जो हमारे ऊपर इंतजामी तौर पे बैठा हुआ है, वो पाबंद है कि इस गिलगित बल्तिस्तान के हर शहरी को जो डोमिसाइल होल्डर है सब्सिडी दे। यहाँ कोई इतनी बड़ी गुर्बत नहीं है, ये एक लीगल पॉइंट है, ये एक कानूनी मसला है। हमारी कानूनी हैसियत को मसक करने के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है। ये 22 सिकल 21 सिकल, हमारा बेरोजगार भी तुम्हारी सब्सिडी का मोहताज नहीं है। अगर मैं हिसाब करूं, लोग कहते हैं पाकिस्तान हमें ये देता है, पाकिस्तान हमें, मैं हिसाब करूं 74,000 मुरब्बा मील कुदरती खजानों से लकोदक भरा, 77 साल का सिर्फ मैं किराया लगा दूं इस्लामाबाद पे, उस पे ही पूरा पाकिस्तान बिक जाएगा, अदा नहीं कर पाएगा। हम इतना दे रहे हैं पाकिस्तान, तो कोई हमें सड़ा हुआ गंदम दे के भी जताने की कोशिश न करे। हम किसी के खैरात पे नहीं पल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खैरात पे इस वक्त भी इस्लामाबाद पल रहा है। मेरी राहदारियों की आमदनी से इस्लामाबाद पल रहा है, मेरे हवाई रास्तों की आमदनी से इस्लामाबाद पल रहा है, मेरे इंटरनेशनल टूरिज्म की आमदनी से इस्लामाबाद पल रहा है, मेरे ड्राईपोर्ट की आमदनी से इस्लामाबाद पल रहा है। मुझे यह बताया इस्लामाबाद मुझे कहां पल रहा है। हम ये चीजें इससे पहले कि लाखों और हजारों के मजमुए में करें, रियासत पाकिस्तान और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को ये बावर करा रहे हैं, इस नुक्ते के साथ छेड़ने की गलती मत करें। रेवेन्यू जो अथॉरिटी एक्ट है वो, और सब्सिडी के साथ जो छेड़ की गई है, उसको अवाम रोडों में आने से पहले वापस ले।